ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए स्टॉकेज में क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी के लिए, ये वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। ऑप्शंस ट्रेडिंग को मैं अलग अलग लेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। पहला लेयर जो ऑप्शंस को यूज़ करते हैं मार्केट का डायरेक्शन ट्रेड करने के लिए, कि अगर मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना लूँगा, अगर मुझे लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना लूँगा। और अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं, कॉल बुल स्प्रेड, पुट बेयर स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड, ये अलग अलग तरह के। बट इस पर फोकस हमेशा ये रहता है कि अगर डायरेक्शन पता हो, चाहे ऊपर नीचे या साइड वाइज डायरेक्शन पता हो, तो मार्केट में ऑप्शन से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट लेवल इज थोड़ा एडवांस, जहाँ पर आप ग्रीक्स लेवल पे जाते हैं कि डेल्टा क्या है, गिरे गामा क्या है, मुझे रो खाना है, मुझे थीटा खाना है। ये हो गया जो प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए रेलिवेंट है। स्टॉकेज मेरे हिसाब से पहले लेवल के ऑप्शंस ट्रेडर के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज स्टॉकेज आपको वो बताता है कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर में व्यू बना लिए तो उस स्टॉक में क्या क्या चल रहा है ऑप्शंस में, उसका काफी इनसाइट आपको देता है। प्लस आपको स्टॉकेज ये भी बताता है कि किस स्टॉक के अंदर में ऑप्शंस में बहुत कुछ हो रहा है, उससे आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैं जो डिस्कस करूंगा, ये ऑप्शंस ट्रेडर को डेफिनेटली यूज करना चाहिए किसी भी स्टॉक के लिए पार्टिसिपेशन के लिए। तो सबसे पहला कोई भी स्टॉक पे चलते हैं जो डेरिवेटिव्स में हो। तो लेट मी फर्स्ट गो टू डेरिवेटिव एनालिटिक्स। यहीं से आपको पता लगेगा स्टॉक्स से। ये स्टॉक है स्कॉट्स। डेरिवेटिव एनालिटिक्स मैंने आपको बताया था, याद है? मैंने आपको ये नहीं बताया था ऑप्शंस का डेरिवेटिव एनालिटिक्स। तो आप देखिए कैन बैंक में पुट कॉल रेशियो कम हुआ है, ओके, वन डे। जिंदल स्टील में पुट कॉल रेशियो कम हुआ और ये हाईएस्ट पुट कॉल रेशियो है अभी 1.11। इसका मतलब कैन बैंक के अंदर में सबसे ज्यादा तेजी का पोजीशन है। पुट कॉल रेशियो मतलब क्या होता है? पुट डिवाइडेड बाय कॉल, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अगर हाई पुट कॉल रेशियो है, इसका मतलब पुट में ज्यादा सेलिंग हुई है, इसका मतलब स्टॉक के अंदर में तेजी है। तो कैन बैंक, जिंदल स्टील, बलरामपुर चीनी, बालकृष्ण, एनएमडीसी, ये सारे स्टॉक्स वो है जहां पर पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है। एटलीस्ट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हो गया। चलो उसके स्टॉक पे चलते हैं, कैन बैंक में चलते हैं। अब कैन बैंक का अगर मैं ओआई को देखूं, ये ऑप्शन का ओआई चेन है, तो इसमें हमको क्या नजर आ रहा है? अभी भाव है 314 रुपए का स्पॉट का, और 320 का कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस के अंदर में कॉल में काफी पोजीशन बिल्डअप है, और 330 का पुट के अंदर में काफी पोजीशन बिल्डअप है। इसका मतलब जो रेंज है इस स्टॉक का वो है 320 से 300 के बीच का रेंज। अगर मैं ओआई चेंज को देखूं तो ग्रीन मुझे बताता है नया ओआई कहां बिल्ड हुआ है, रेड मुझे बताता है ओआई कहां कवर हुआ है। तो 315 और 320 का स्ट्राइक प्राइस के अंदर में ओआई सबसे ज्यादा बिल्ड हुआ है। इसका मतलब हो सकता है ये स्टॉक अब अपने ऊपर के लेवल पे आ गया है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव ओआई, ठीक है। अगर हम स्टॉक एक्सपायरी स्पेसिफिक ओआई देखें, जैसे मैं अगर दिसंबर एक्सपायरी पकड़ता हूं, तो दिसंबर स्पेसिफिक एक्सपायरी में देखिए तो 310 के पुट में बहुत ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई है। इनफैक्ट जब हम एक्सपायरी स्पेसिफिक करते हैं ना, तो प्रीमियम का भाव भी हम यहां दिखा रहे हैं। तो 11 रुपया प्रीमियम है और 310 का स्ट्राइक प्राइस का पुट में काफी ओआई बिल्डअप हुई है। 315 और 20 के कॉल में काफी ओआई बिल्डअप हुई है। अगर मैं क्यूमुलेटिव ओआई, ओवरऑल ओआई देखूं तो 300 के नीचे का लेवल और ऊपर में 320, 310, ये मोटा मोटी एक रेंज है इस स्टॉक का। ओआई एनालिसिस से एक बहुत फायदा होता है कि खासकर ऑप्शंस के अंदर में, कि आपको एक मोटा मोटी इस स्टॉक में क्या रेंज है उसका आइडिया। अब वो रेंज को आप प्ले कैसे करें भाई? या तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू ही प्ले कीजिए कि जब आपको पता है कि ऊपर ही लेवल पे एक रेजिस्टेंस है तो वहां का आप ऊपर का कॉल बेच सकते हैं, या कॉल क्रेडिट स्प्रेड या पुट डेबिट स्प्रेड कर सकते हैं। व्हाटएवर यू थिंक इज द राइट थिंग टू डू। एक बार इसका चार्ट देखते थे कैन बैंक का। ओहो, ये तो जबरदस्त तेजी। इतना तेजी होने के बाद में चांसेस है कि ये कूल ऑफ आ जाए, तो हो सकता है इसीलिए ऊपर के लेवल पे जिस बंदे ने शेयर ले रखा होगा वो ऊपर के लेवल पे कॉल को राइट कर रहा होगा। तो पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्कैन में। स्कैन में हमने ऑप्शन स्कैन्स दे रखे हैं। व्हाट लवली स्कैन्स। आप स्टॉक ऑप्शन स्कैन में जाइए। सो स्टॉक स्ट्राइक्स विथ हाई इंक्रीज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट, स्टॉक स्ट्राइक विथ हाई डिक्रीज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट,
स्टॉक स्ट्राइक विथ हाई इंक्रीज इन पुट ओपन इंटरेस्ट। तो एक बार कॉल ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज को देखें, किस स्टॉक में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो स्कॉट के अंदर में 2300 का स्ट्राइक प्राइस में कॉल में काफी ओआई इंक्रीज हुआ है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसका अपने ओआई चार्ट देखें, तो परसेंटेज चेंज को देखें तो समझ में आ जाएगा अपने को कि 2200 का भाव है, उसमें कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट है। देख रहे हैं, काफी इंक्रीज हुआ ओपन इंटरेस्ट, और ओवरऑल भी कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो पॉसिबिलिटीज है कि स्कॉट जो है 2200 पे एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं होता है सब, एक रेजिस्टेंस को फेस करने की पॉसिबिलिटीज है। और टिपिकली क्या होता है, कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आता है तो वहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, तो अगर किसी का नीचे लिया हुआ है तो वो प्रॉब्लम एक बार स्क्वायर अप कर देगा, या जैसे ब्रेकआउट आता है ना इसके ऊपर में, तब बड़े जोरों से कवरिंग आती है। तो ये ऑप्शन चेन का एडवांटेज होता है कि आपको पता है कि 2200 में कोई ना कोई तो खड़ा है, अब यहां से ऊपर जाएगा तो अगर वो बेचा हुआ होगा तो उसको काटेगा, और अगर लिया हुआ रहेगा तो वो और कोशिश करेगा कि 2200 के ऊपर जाए। तो 2200 एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में डिफाइंड हो गया है। इसके साथ अगर आप फ्यूचर ओआई को भी ट्रैक करें तो देखिए फ्यूचर ओआई क्या बोल रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट है, इस दिन कितना सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, भाव भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। प्लस हम यहाँ डिटेल्ड ओआई एनालिसिस देते हैं फ्यूचर्स का, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा। तो ये देख के भी आपको क्या लग रहा है कि स्कॉट के अंदर में किसी न किसी ने बहुत अच्छे लेवल पे डिलीवरी बेस्ड काम किया है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि 2200 के ऊपर इसने जहां पर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई है और अभी स्टॉक का मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो चांसेस है कि 2200 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा तो आपको अच्छा एक छोटा सा मूवमेंट दे देगा, बिकॉज जिसका कॉल में पोजीशन बिल्ड किया हुआ है वो भी एक अच्छा खासा पोजीशन को राइड करेगा। दूसरा स्टॉक देखें, स्कॉट तो हो गया, देखिए इसमें स्कॉट ही सारे नजर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, इसमें क्या हुआ जरा चलते हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर में ओआई सबसे ज्यादा खड़ी है 7000 के कॉल में, विच कुड बी अ रेजिस्टेंस। भाव अभी है 6680, और मैं ओआई चेंज देखूं तो 6700 का कॉल में काफी ओआई चेंज है। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस के रूप में इमर्ज हो रहा है। एक बार दिसंबर एक्सपायरी देख लेते हैं, बिकॉज नवंबर एक्सपायरी क्योंकि पास में आ गया है तो थोड़ा सा डिसेप्टिव हो सकता है। दिसंबर एक्सपायरी में 7000 का कॉल में काफी ओआई बिल्डअप है। इसका मतलब ओवरऑल बजाज फाइनेंस के अंदर में 7000 विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इनफैक्ट इसका ट्रेंड देखिए नीचे की तरफ ही है, तो अगर आपको लगता है बजाज फाइनेंस में और नीचे का ट्रेंड है तो आप 7000 का कॉल बेच सकते हैं और 7200 का कॉल ले सकते हैं, विच इज बेसिकली क्रेडिट स्प्रेड, या आप मंदी भी खेल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि 7000 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट इन द मनी का पुट लेके थोड़ा आउट ऑफ द मनी का पुट बेच सकते हैं। अगर हम इसका ओआई एनालिसिस, स्टॉक और ओआई एनालिसिस करें, विच इज फ्यूचर्स ओआई एनालिसिस, तो हमको नजर आएगा कि जैसे जैसे प्राइस घटा है वैसे वैसे ओआई बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन है इसके अंदर में, और ओआई एनालिसिस करो तो जब जब डिलीवरी हुई है तब तब स्टॉक के अंदर में एक सेलिंग प्रेशर ही रहा है। तो बजाज फाइनेंस राइट नाउ इज इन द ग्रिप ऑफ बेयर्स इन द मार्केट। तो हम ये लिस्ट ही बना लेना, तेजी वाले घोड़े कौन है, मंदी वाले घोड़े कौन है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमको स्ट्रैटेजाइज किस में करना है। तेजी वाले घोड़ों में मैं ऑप्शंस को यूज करके तेजी के पोजीशंस बनाऊंगा, और मंदी वाले घोड़ों के अंदर में ऑप्शंस को यूज करके मैं मंदी का पोजीशन बनाऊंगा। तो ये तो हो गया स्टॉक्स। अब उसके बाद इंडेक्स को भी हम देखें तो हमको इंडेक्स देखने से एक आइडिया लगेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है। तो जैसे निफ्टी के अंदर में 12950 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, तो निफ्टी का हमारे पास में पे ऑफ निफ्टी का ऑप्शन चेन आ जाएगा और इसका ओआई चेंज देखते हैं। तो 18200 का कॉल में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, 18300 का कॉल में राइटिंग हुई है। इसका मतलब 18200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है निफ्टी के लिए। ठीक है, यही हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उसको अलग तरीके से देखेंगे, फिर निफ्टी को देखेंगे तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। तो हमने क्या सीखा दोस्तों इससे? हमने ये सीखा कि अगर आप ऑप्शंस का चेन को स्टडी करें तो आपको मोरलेस एक आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है
और सपोर्ट क्या है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो ओआई में पोजीशन बिल्ड करते हैं वो उसी के अराउंड में करते हैं। तो जब आप कोई भी स्टॉक में अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि मेरे को तेजी खेलना है मंदी, ये डेटा से एटलीस्ट आपको एक लेयर ऑफ कंफर्मेशन मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये डेटा को ही देख के खाली काम कीजिए, बट ये डेटा प्लस चार्ट प्राइस एक्शन प्लस ओआई ऑफ फ्यूचर्स प्लस जितना आप डेटा ऐड करेंगे उतना आपका कन्विक्शन टुवर्ड्स दैट ट्रेड विल गो अप। आई होप यू विल स्टार्ट यूजिंग स्टॉकेज फॉर दिस पर्पस। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।